हे गाइस, गुड इवनिंग। सो दिस इज़ अंकित शर्मा। आज मैं आप लोग को बहुत ही यूनिक चीज़ बताऊँगा जिससे आई प्रॉमिस यू विल गेट अराउंड 15-20 मार्क्स एडिशनल बोनस की तरफ आपको मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। मतलब ये सिर्फ़ वही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए है जिसे आप एलिमिनेट कर सकोगे। वो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए नहीं, जो फैक्चुअल है वो उसके लिए तो आपको रटना पड़ेगा ही, बट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एलिमिनेट करना है। बेसिकली इट हैज़ वर्क्ड फॉर मी। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जब मैंने आईआईटी निकाला जिस साल, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत वर्क किया। एलिमिनेशन एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। 4 में से आपको एलिमिनेट करके एक आंसर पे पहुँचना है। तो मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको तिकड़म लगाना है जिसके तहत आप लास्ट में आंसर तक पहुँच सको। और जेपीएससी में ये अच्छा है, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है टू स्कोर गुड, ठीक है? तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आपने वो करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। जो फैक्चुअल है उसको तो हम टच नहीं करेंगे, जो कंसेप्चुअल है थोड़ा बहुत ट्रिकी, जिसको आप देख के लगोगे कि हाँ, अगर अगर देखो इसमें ये है ना, आपने अगर पढ़ा भी नहीं है ना तब भी आप कर सकोगे। जस्ट आपको अपना सा थोड़ा-सा उस वक़्त आपको अपना ह्यूमर लगाना है, ठीक है? दैट्स इट। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये 47 नंबर देखते हैं हम, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान होता है। मैच द फॉलोइंग जो होता है, ये एग्जामिनर होता है, जस्ट आपको ही आल्सो नोज़, ठीक है? आप उसको भी पता है कि बंदा इतना सारा चीज़ डेट याद नहीं कर सकेगा, तो ही विल जस्ट प्ले विद द थिंग, ओके? तो आपने देखो क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है? ईयर दिया 1949 टू 51, 1953, ये, ठीक है? अब देखो ये ऑप्शन है, ठीक है? अब ये बताओ मुझे, देश तुरंत आज़ाद हुआ है, 1947 में देश आज़ाद हुआ है, तो क्या देश आज़ाद हुआ है तो तुरंत ये अर्बन पे कमीशन बनाएगा, अर्बनाइज़ेशन में क बनाएगा? जी नहीं। जब अर्बनाइज़ेशन पे नहीं बनाएगा तो रूरल अर्बन का तो सवाल ही नहीं हुआ, है ना? रूरल अर्बन का सवाल नहीं हुआ। टैक्सेशन, अभी तो टैक्सेशन नहीं करेगा। देखो देश आज़ाद हुआ है, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले तो ये फाइनेंस इंक्वायरी कमीशन बैठाएगा, ठीक है? भाई मेरे को पैसा चाहिए, एग्रीकल्चर मेरा अच्छे से वो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। तो पैसा तो चाहिए ना मुझे, फाइनेंस चाहिए। तो सबसे पहला कमीशन क्या करेगा? वो फाइनेंस कमीशन बनाएगा, ठीक है? तो पहला आप देख सकते हो 1 का ए मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है? अब देखो 1953 टू 54 मैंने फाइनेंस कमीशन बना दिया, मैंने कमिटी बना दिया। उसके बाद मुझे टैक्सेशन, एक पर्टिकुलर टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी चाहिए, ठीक है? कि फाइनेंस जो भी हो रहा है सही से विद जो भी आ रहा है सही से आ रहा है कि नहीं, टैक्सेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद आपने ये देख लिया, ठीक है? अब आपने देखना है क्या? अब देखो, आपने देखना है उसके बाद, अच्छा, पंचायत में आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, रूरल अर्बन जो गांधी जी सोशलिस्ट प्रिंसिपल था, उसके तहत बोला गया था कि ऑर्गेनाइज़ करना है हमें पंचायत, ठीक है? अब हम सक्षम हो गए, ठीक है? अब हम सक्षम हो गए, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी सही चल रहा है। अब हमें याद आया कि हाँ, अब हमें रूरल पे भी हमें देखना है, रूरल और अर्बन को हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है? तो अब हमने किया, रूरल अर्बन पे हमने स्टार्ट किया, रूरल अर्बन का रिलेशनशिप कमीशन बनाया। जब रूरल अर्बन सही से हो गया, जब हम पहुँचने वाले 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत, तब हमने क्या लगाया, नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन। समझ रहे हो गाइस? ये ऐसे लिंक करके करोगे, क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। 2 नंबर बहुत लोगों ने छोड़ा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है? आपको बस आपका माइंडसेट आपका चेक कर रहा है वो, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में आपको थोड़ा-सा सोचना है, ठीक है? डोंट ये सब क्वेश्चन छोड़ो मत, ये सब ब्राउनी पॉइंट्स है, ठीक है? बहुत लोग स्किप करेंगे ये क्वेश्चन। तुम्हें ये सॉल्व करना है, तभी तुम आगे निकलोगे बाकी जितने लोगों से, ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन 46 थोड़ा फैक्चुअल है, बट स्टिल आप पहुँच सकते हो। देखो, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायरेक्ट प्लानिंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड। देखो, डायरेक्ट प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कंस्टिट्यूट हुआ था। देखो, ये तो आपको याद होगा ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत बना था, ठीक है? 74th में क्या बना था? म्युनिसिपैलिटी बना था। इतना तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है? 73rd और 74th में कौन से आर्टिकल से हुआ था? 243 आर्टिकल से हुआ था। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो 243 है, तो आपके पास ऑटोमैटिकली 2 ऑप्शन हट गया, सेकंड और थर्ड। 244 ऑटोमैटिकली कट गया, बचा क्या? 1 और 4 बचा। 243 ज़ेड-डी और ज़ेड-ई। तो आई एम नॉट श्योर, बट 240 म्युनिसिपैलिटी में पी से लेके ज़ेड-जी तक आर्टिकल है, ठीक है? तो इट इज़ इम्प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है? तो आपने क्या लगाना है, देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे एक आपको डी दिख रहा है, तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है? हमारे पास कोई ये तो नहीं है विन-विन सिचुएशन, अगर सही हुआ 2 नंबर है, गलत हुआ तो
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट आपने एलिमिनेट किया, 2 ऑप्शन आप पे है, 50-50 आप खेल रहे हो, ठीक है? तो आपने ज़ेड डी लगा दिया, ज़ेड डी लगा दिया क्योंकि डी डिस्ट्रिक्ट लास्ट खत्म हो रहा है डिस्ट्रिक्ट से, तो यहाँ पे ज़ेड डी लगा दिया, ठीक है? बस इसका यही ट्रिक है, ठीक है? अब देखो, इन व्हिच रिपोर्ट द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो देखो ये मैं आपको पढ़ा दूँगा, एआरसी आपको अच्छे से पढ़ा दूँगा, अगर इफ यू वांट मैं आपको अच्छे से एआरसी बता दूँगा, जो पंचायत म्युनिसिपैलिटी से क्वेश्चन आता है और गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? तो देखो इसको कैसे आप करोगे, अगर अगर आपने पढ़ा कुछ नहीं है, ठीक है? तो देखो इसको पढ़ने देखो निकालना क्या है, गुड गवर्नेंस का हमें निकालना है बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है? ऑप्शन देखो, सबसे पहले एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करना है, ठीक है? प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, भाई अब देखो गुड गवर्नेंस का बात हो रहा है, तो ई गवर्नेंस तो बाद का चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका बाद में ही आएगा ना, पहले गुड गवर्नेंस कर दोगे, उसी में आप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कुछ भी चीज़ हुआ है, डिजिटल तो बाद में अपन हुए ना, पहले तो गवर्नेंस धीरे-धीरे होगा, ठीक है? थर्ड तो ऑटोमैटिकली हट गया, ठीक है? अब आपने देखना है क्या लोकल गवर्नेंस डज़न्ट साउंड टू गुड विद दिस, ठीक है? गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, तो उसमें लोकल गवर्नेंस कहाँ से आ गया? अब देखो एथिक्स इन गवर्नेंस ये थोड़ा-सा सही मुझे लग रहा है। सेकंड क्या है सिटिज़न सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो आपको आप द अब 2 ऑप्शन है आपके पास एथिक्स इन गवर्नेंस है, आपके पास है सिटिज़न सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। अब आप बताओ आप क्या करोगे? 2 ऑप्शन है 50-50 पे खेल रहे हो, ठीक है? या तो आप एथिक्स इन गवर्नेंस मारोगे या सिटिज़न सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है? ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर सेकंड होना चाहिए, ठीक है? बहुत लोग यही मारेंगे, ठीक है? यही चीज़ है। एलिमिनेट करके आप लास्ट तो 2 चीज़ें पहुँच जाओगे, उसमें से आप कुछ भी मारो, ठीक है? इतना होना चाहिए। अब और क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ अ नेशनल सेंटर इसमें इसमें तो सारा फैक्चुअल है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जो फैक्चुअल नहीं है, हाँ, ठीक है। साइक्लिक पुअर आर दोज़ देखो ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता वो साइक्लिक पुअर क्या है, अचानक से आ गया, ठीक है? साइक्लिक पुअर आर दोज़ हू ऑलवेज़ रिमेन पुअर। अब देखो ये देखो ये ट्रिक आपको पहचानना है, यूपीएससी ऐसे ही खेलता है, स्टेट पीसीएस भी आजकल ऐसे खेलने लगा है। ऑलवेज़ ओनली ये जहाँ भी रहेगा ना, आपको कॉशन हो जाना है। आपको हो जाना है कि हाँ, मेरे साथ खेल रहा है, माइंड गेम्स हो रहा है, ठीक है? तो देखो, हू ऑलवेज़ रिमेन पेयर साइक्लिक पुअर मतलब साइकिल मतलब समझ रहे हो ना? साइकिल मतलब क्या? आज कोई फर्श पे है, तो कल अर्श पे होगा, ज़िंदगी का भी ये सिद्धांत है। एक चीज़ तो नहीं रहेगा ना, पहिया घूमते रहता है। सूरज का पहिया जो आप कोणार्क मंदिर में देखो, वो पहिया घूमते रहता है। एक समान नहीं होता ना, आज अगर दिन है, तो रात भी होगा, जिसका उदय हुआ है, उसका अस्त भी होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ, हू ऑलवेज़ रिमेन पुअर, साइक्लिक पुअर का मतलब थोड़ी है हमेशा पुअर ही रहेगा, तो ये तो ऑटोमैटिकली हट गया। एक्सट्रीम क्वेश्चन है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये ऑटोमैटिकली हटेगा, ठीक है? फिर देखो, हू कंटीन्यूअसली शफल बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर, हू मोस्टली रिमेन पुअर बट समटाइम्स दे बिकम पुअर। अब देखो 2 मेरे पास है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो ऑल ऑफ द अबव होगा ही नहीं, ठीक है? हू कंटीन्यूअसली शफल बिटवीन बीइंग पुअर एंड नॉन पुअर, हू मोस्टली रिमेन नॉन पुअर बट समटाइम्स दे बिकम पुअर। देखो साइक्लिक पुअर मतलब पुअर तो रहेगा ही वो, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? who mostly remain non-poor but sometimes they become poor. तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक 2 और 3 में से मुझे डाउट होगा तो अब डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। तो आप 2 भी मार सकते हो या 3 मार सकते हो। तो आयोग ने थर्ड माना है आंसर सो हू मोस्टली रिमेन नॉन पुअर बट समटाइम्स दे बिकम पुअर ये कभी-कभी ये ज़्यादातर टाइम नॉन पुअर रहते हैं बट कभी ये पुअर हो जाते हैं। तो इसका आयोग ने ये मारा आंसर, ठीक है? अब और क्वेश्चन देखते हैं। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। Excuse me guys. Consider the following relief features Mahadev Range, Malkal Range, Chotanagpur Plateau, Khasi Hills. देखो जिसको थोड़ा बहुत ही मैप के बारे में आइडिया है, थोड़ा बहुत भी मैप के बारे में आइडिया है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। कैसे करेगा देखो, अपन को पता है छोटा नागपुर प्लेटू हमारे पास है, ठीक है? झारखंड प्लेटू, ठीक है? झारखंड के पास है, ठीक है? महादेव, मलकल, खासी, थोड़ा बहुत गारो, खासी, जयंतिया हिल्स के बारे में पता होना चाहिए। खासी, जयंतिया हिल्स मेघालय तरफ है, नॉर्थ ईस्ट के पास है, ठीक है? अगर ये पता है ना, खासी हिल्स पता है, तो आपको पता चल गया सबसे ईस्टर्न साइड में क्या होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन वही करना है, वेस्ट से ईस्ट आपको लगाना है। खासी हिल सबसे ईस्ट पे होगा, ऑप्शन देखो 1 और 4, सेकंड, थर्ड ऑटोमैटिकली हट गया। अब देखो खासी हिल्स इधर है, छोटा नागपुर झारखंड इससे पहले आएगा, तो 4 से पहले 3 आएगा, 4 से पहले 3 आएगा, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? देखो ऐसी एलिमिनेशन लगाना है आपको, आपने कुछ नहीं करना है, आपने एलिमिनेशन लगाना है, आपको लास्ट तक पहुँचने ब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आएगा।
एग्ज़ाम में किसी को 100% नहीं आता, बस आपको थोड़ा-सा दिमाग खोलना है अपना और आपको एलिमिनेट करके आपको आंसर तक पहुँचना है, दैट्स ऑल गाइज़, ठीक है? मैं और भी बहुत सारे देखो बहुत फैक्चुअल तो आपको वो चीज़ फैक्चुअल अगर है तो आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर आप नहीं करोगे, आप बस तुक्का ही मार सकते हो, ठीक है? लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल आता है, जिसमें थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना है, जैसे मैथ्स द फॉलोइंग है, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा-सा तो आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि पेपर इतना भी मुश्किल नहीं होता है। आपको आप वो आपके इंटेलिजेंस पे आपको चेक नहीं करता है, कोई भी एग्ज़ामिनर होता है, वो आपके इंटेलिजेंस पे आपको चेक नहीं करेगा, वो आपको चेक करेगा आपका उस टाइम पे आपका ब्रेन कितना अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप फ्यूचर में एज़ सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, ठीक है? आप रट के नहीं जाना सकते हो ना, आपको उस टाइम आपका इंटेलिजेंस जो आईक्यू है, कितना ज़्यादा आपका काम कर रहा है, वो चीज़ आपका चेक करता है। समझ में आया? तो बाकी और भी जितने भी मुझे दिखेगा, तो मैं आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स से आपको बता दूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू गाइज़।